नमस्कार। सर्वप्रथम गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा बहुत-बहुत प्रणाम और सनातन शास्त्र कार्यक्रम में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। गुरुजी, श्री हरिओम सिंह जी की प्रश्नोत्तरी में उनका अगला प्रश्न है कि भगवान इस जन्म का कर्मफल इसी जन्म में क्यों नहीं देते हैं? और उसके लिए अगले ही जन्म का इंतज़ार क्यों करना पड़ता है? ऐसा है कि ये जो सृष्टि बनी है और इसमें जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जन्म मृत्यु वगैरह, फसलें उग रही हैं, वर्षा हो रही है, सूरज चमक रहे हैं, घूम रहे हैं अंतरिक्ष में सूरज, चांद, सितारे, पृथ्वी, ये एक नियम में है। भजनों में मैंने एक जगह लिखा भी है कि तेरी सृष्टि नियम में पली, ये नियम में है। तो ये भी सृष्टि का एक नियम है वेदों में कि जो इस जन्म के कर्म हैं वो आगे जन्मों में भोगे जाएंगे, यही नहीं कि अगले जन्म में भोगे जाएंगे। इसके लिए आप समझने का प्रयास करें, और जो समझते हैं वो तो बहुत अच्छा है कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, 3 तरह से भोगे जाते हैं। प्रारब्ध कर्म है एक, तो एक क्रियावान कर्म है और एक संचित कर्म है। तो संचित कर्म उसे कहते हैं जो कई जन्मों के किए हुए कर्मों का जो जोड़ है, योग है, कैलकुलेशन है कि कितने कर्मों में कितने कर्म किए गए, वो जुड़ गए, उनका नाम जो है संचित कर्म है। अच्छा, अब ये है कि नियम कि संचित कर्म में से जब जीवात्मा जन्म लेना है, मतलब मरने के बाद जन्म लेगी वो, तो संचित कर्म उसने भोगने हैं। तो संचित कर्म तो बहुत होते हैं, मतलब 1 करोड़ भी नहीं, 2 करोड़ भी नहीं, 20 करोड़ भी नहीं, अरब भी नहीं, खरब भी नहीं। अनादिकाल से सृष्टि बनी है और जीवात्मा इसमें जन्म लेती हैं, फिर शरीर छोड़ती हैं, फिर जन्म लेती हैं। बिरला कोई आत्मा मुक्त होती है कर्म बंधन से। तो संचित कर्म जो कि बहुत ज्यादा होते हैं, अरबों खरबों से भी ज्यादा, वो भोगने होते हैं। पर आयु मान लो 100 वर्ष की है, तो 100 वर्ष की आयु में अरबों खरबों, पता नहीं उससे भी ज्यादा कर्म नहीं भोगे जा सकते। तो कर्मानुसार ईश्वर उस जीवात्मा को जब शरीर देता है, तो प्रारब्ध में होता है लिखा कि इसको 90 साल का शरीर दिया है, किसी को 80 साल का दिया है, किसी को कम दिया है, किसी को अच्छे कर्म करने से 100 साल का शरीर दे दिया है। तो अब आप ये समझे कि मान लिया जी एक जीव आत्मा जन्म ले रही है, तो उसे भगवान ने 100 साल के लिए जीवन दान कर दिया। अब 100 साल में उसने कर्म भोगने हैं। तो समझने के लिए समझो, मानो संचित कर्म की संख्या 1 लाख है अरबों खरबों से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा है। और मान लो, अज्यूम करो कि भी 1 लाख भोगने हैं, तो 1 लाख में से समझो 30,000 कर्म जो हैं वो 100 साल की जिंदगी में आ गए।
इस दिन ये कर्म भोगना, उस दिन वो कर्म भोगना, इस टाइम ये कर्म भोगना, ये सुख का है, वो दुख का है। ये 100 वर्ष मान लो, मतलब ये हम अज्यूम कर रहे हैं। असली विद्या तो भगवान के पास है ना। तो अब 30,000 कर्म भोग लिए, भोगने के लिए आ गए, तो 70,000 संचित कर्म रह गए। प्रारब्ध कर्म 30,000 आ गए। अब जन्म लिया, बड़े हुए, तो अब कर्म करना शुरू हुए। तो वो उन कर्मों को हम कहते हैं क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म तो ये अब कर रहे हैं हम इस जीवन में, तो वो जन्म कर वो हम कर्म करेंगे, लेकिन भोगने के लिए वो प्रारब्ध ही है। तो मान लिया 30,000 कर्म हमने भोग लिए, मृत्यु आ गई, तब जीवात्मा शरीर से निकली, तो 70,000 कर्म तो पहले के थे, संचित कर्म बचे हुए भोगने के लिए। और मान लो क्रियामान कर्म जो है वो 50,000 कर दिए, 40,000 कर दिए, जो भी कर दिए, चलो 50 गिन लो, अज्यूम करो। तो 70,000 वो बैलेंस से संचित कर्म, और ये जो है 50,000 क्रियामान कर्म अब उसमें जुड़ गए संचित कर्म में। 70 और 50 1,20,000 हो गए। अब जीवात्मा जब जन्म लेगी नया, तो उसे 1,20,000 कर्म भोगने को हैं। अब प्रारब्ध में कितने भोगे जाते हैं वो भगवान जाने। समझ गए ना। तो इस तरह से ये जो कर्म है आज जो हम कर रहे हैं, आज ही नहीं भोगे जाएंगे। हमारे सर के ऊपर तो संचित कर्म बहुत ज्यादा, अरबों खरबों जो हमें भोगने बाकी हैं। तो क्रियामान जो कर्म है वो मरते वक्त वो संचित कर्म में जुड़ जाते हैं। इसीलिए उदाहरण दिया कि भाई 1,75,000 हो गए या 70,000 हो गए, नहीं 1,20,000 हो गए। जब 1,20,000 हो गए तो अब जो नया जन्म होगा तो 1,20,000 में से भोगे जाएंगे। तो वो कर्म वो नहीं होंगे जो आज ही किए हैं। तो सिस्टम ये है, इस सिस्टम से कर्म भोगे जाते हैं। धन्यवाद गुरुजी। आपने श्री हरिओम सिंह जी के इस प्रश्न को बहुत ही कम शब्दों में और बड़ी ही सरलता से समझाया। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और अगले प्रश्न के साथ हम पुनः फिर हाजिर होंगे। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।